सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपा पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सही राह को छोड़ कर जो उड़े, वही देख कर दूसरों को कुढ़े है। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। हेलो एवरीवन, थॉट ऑफ द डे में आज है टू थिंक टू लॉन्ग अबाउट डूइंग अ थिंग ऑफन बिकम्स इट्स अनडूइंग। किसी काम को करने के बारे में बहुत देर तक सोचते रहना अक्सर काम बिगड़ जाने का कारण बनता है। इसलिए जब हम किसी भी कार्य का निर्णय एक बार सोच समझकर ले लेते हैं तो और अधिक बार बार विचार ना करें। बार बार निर्णय बदलने से कार्य बिगड़ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं आज के शब्द के बारे में। आज का शब्द है पाम। PALM, पाम। पाम का अर्थ होता है ताड़ का पेड़ या हथेली। हथेली जिसके द्वारा हम अपने छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की पहेली। आज की पहेली में पानी ही मेरे पिता, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। सोचिए इसका जवाब, सोचिए सोचिए। जी हाँ, इसका जवाब है बादल। धन्यवाद। नमस्कार, आज के इतिहास में सबसे पहले हम जानेंगे आज ही के दिन 1564 में महान आविष्कारक, खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ गैलीलियो का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1764 में अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना हुई। आज ही के दिन सन 1869 में उर्दू के प्रसिद्ध कवि और लेखक मिर्ज़ा गालिब असद उल्लाह बेग खान का निधन हुआ। गालिब को उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है
और फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का भी श्रेय गालिब को ही जाता है। आज ही के दिन सन 1942 में सिंगापुर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आज ही के दिन सन 1962 में मैपल वृक्ष के पत्ते को कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला। आज ही के दिन सन 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई। आज ही के दिन सन 2017 में इसरो ने एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करके विश्व कीर्तिमान बनाया। इससे पहले किसी भी देश ने इतने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण नहीं किया। आज के इतिहास में बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, स्पेशल ऑफ द डे और आज के स्पेशल में है गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली एक भौतिकी विज्ञान, गणितज्ञ, खगोलशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने आधुनिक वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। उन्होंने उन्नत दूरबीन का निर्माण और खगोलीय निरीक्षण तथा कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। गैलीलियो को आधुनिक खगोलशास्त्र का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक विज्ञान का पिता आदि नामों से सम्मान दिया जाता है। बच्चों, साथ ही उन्होंने बृहस्पति के 4 उपग्रहों की भी खोज की जिन्हें गैलीली उपग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। उनकी चित्रकला में भी रुचि थी और ज्योतिष में भी। यहाँ हम एक बात और बता दें कि प्रकाश की गति नापने का सबसे पहले प्रयास गैलीलियो ने ही किया था। उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं उपस्थित हो गई हूँ लेकर आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी आधारित है देश और उसकी राजधानियों पर। प्रश्न नंबर 1, स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। प्रश्न नंबर 2, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। प्रश्न नंबर 3, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है। यह बहुत ही सुंदर शहर है। प्रश्न नंबर 4, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? बच्चों, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज का बाल गीत लाल बहादुर शास्त्री। थे कद से छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री वे, थे भारत माँ के रखवारे। उनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था। जय जवान और जय किसान, यहाँ उनका ही तो नारा था। सुप्रभात। आज की कहानी तीतर की नसीहत। किसी शिकारी ने जंगल में एक तीतर फंसाया। तीतर ने सोचा यह पापी मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा, परंतु अकल लगाकर जान बचाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। उसने शिकारी से पूछा, तुम मुझे छोड़ देने का वादा करो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी नसीहतें दे सकता हूँ कि जिनमें प्रत्येक का मोल लाख लाख रुपए है। शिकारी ने कहा, बतलाओ, मैं तुम्हें जरूर छोड़ दूंगा। तीतर बोला, पहली नसीहत, बात कोई भी 1000 सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए। दूसरी नसीहत, काबू हो तो कीजिए न गफलत, संकट में हो तो हारिए ना हिम्मत। तीसरी नसीहत, आता हो तो हाथ से न दीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। शिकारी ने तीतर को छोड़ दिया। तीतर तुरंत उड़कर पेड़ पर जा बैठा और बड़ी आज़ादी से शिकारी से कहने लगा, मैंने जो 3 नसीहतें तुझे बतलाई हैं उनके उदाहरण भी देना चाहता हूँ। देखो, मैं कैसी आफत में था पर मैंने हिम्मत न हारी और अपनी बातों के बल पर तेरे चुंगल से छुटकारा भी पा लिया। तू अभागा है कि बातों में आकर मेरे जैसे
बहुमूल्य पक्षी को भी छोड़ दिया। मेरे पेट में 1 लाख कीमत का एक हीरा है। इस पर बहेलिया अफसोस कर हाथ मलने लगा। उसने तीतर को फिर पकड़ना चाहा, पर वह उड़कर पेड़ की ऊपरी टहनी पर जा बैठा और बोला, तुम मेरी नसीहत पर ध्यान देते तो मेरी बातों में ना आते, और दूसरी पर ध्यान देते तो मुझे छोड़ते ही नहीं। अब जरा अकल से काम लो कि तीतर के पेट में हीरा कहाँ से आया। मेरी बातों में आकर तुमने मुझे छोड़ दिया और फिर मेरी ही बात से मुझे पकड़ने को खड़ा हो गए। अपनी अकल से काम लेना सीखो। जो कोई कुछ कहेगा उसी पर चलने लगोगे तो कभी सफल नहीं हो सकोगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है हमारे लक्ष्य कैसे पूरे हों। प्रकृति हम सबसे हमेशा ये कहती है, योर विश इज माई कमांड। जैसे अलादीन का चिराग कहता था, क्या हुक्म है मेरे आका। तो दोस्तों, हमारी विश कैसी हो? हमारी विश वो हो जो रात में सोने ना दे, हम उसे दिन में खुली आंखों से इमेजिन कर सकें। यदि ऐसा हुआ तो उस विश को पूरा करने के लिए हम बेचैन हो उठेंगे और ये बर्निंग डिज़ायर हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब ये कि हमें जल्दी चाहिए। प्रकृति भी हमारी विश को पूरा करने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुनती है। चलो विश करें, जिद करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड एंड कीप ऑन हिटिंग। अपने लक्ष्य पाने के लिए सबसे पहले हम उस पर कंसंट्रेट करें, फिर उस प्लान को रफ पेपर पर लिखें और फिर उसका एक फाइनल टेंटेटिव प्लान बनाएं। फिर पूरी क्षमता से उस पर एक्शन लें ताकि उस लक्ष्य को साकार कर सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।